Hi friends, welcome to my channel संजय अकेडमी। टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आज हम लोग प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी करेंगे, बाद में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए MCQs है हम उनको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इससे आता ही है। तो आज समझते हैं प्रगतिशील शिक्षा को। इससे पहले वाली क्लास में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बाल केंद्रित शिक्षा को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में सब कुछ मैंने नोट किया, जितना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पेपर के लिए। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप जितना चाहें उतना पढ़ लें, लेकिन हम केवल वो पढ़ेंगे टू द पॉइंट होकर जो कि हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में सबसे ज़्यादा योगदान जॉन ड्यूवी का रहा है। इसलिए जॉन ड्यूवी को प्रगतिशील शिक्षा का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुज फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो जॉन ड्यूवी या ड्यूवी। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब जॉन ड्यूवी कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने लैब स्कूल सबसे पहले खोले थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले लैब विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? तो जॉन ड्यूवी ने की थी। और जो जॉन ड्यूवी ने जो लैब विद्यालयों की स्थापना की थी, ये प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली पर ही आधारित थे। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि लैब विद्यालय हैं वो किस पर आधारित हैं? तो लैब विद्यालय जो हैं वो प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। आगे क्या है पॉइंट? प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य। क्यों आई प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली? क्या है इसमें ऐसा? इसका प्रमुख उद्देश्य है बालक का समग्र विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का समग्र विकास करना। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि प्रगतिशील शिक्षा के फादर कौन है? जॉन ड्यूवी हैं, ठीक है। ये अमेरिका के रहने वाले थे। जॉन ड्यूवी ने सबसे पहले लैब विद्यालय खोले, जिन्हें लैब स्कूल कहते हैं। और लैब विद्यालय जो है वो प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है बालक का समग्र विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एज इट इज आप लिख लीजिए। बस इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज बिलीव मी। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में जॉन ड्यूवी ने मुख्यतः 2 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। कौन कौन से वो मुख्य तत्व हैं जिन पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है जॉन ड्यूवी ने? रुचि और प्रयास। ये रुचि आपके साथ पढ़ने वाली लड़की नहीं है, ठीक है। रुचि का मतलब यहाँ पर है इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट, ना कि नियम है किसी का, ठीक है। रुचि और प्रयास, प्रयास मीन्स इफर्ट। अब प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी विशेषताएं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली विशेषता है बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देना, लर्निंग बाय डूइंग। बालक स्वयं से कर करके सीखे। ये किस पर आधारित है? यह प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है। सेकेंड पॉइंट, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा। वह शिक्षा जो लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित हो। लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है क्लास में सभी को समान अधिकार है, प्रश्न पूछने का, सीखने का, पढ़ने लिखने का। सभी को समान अधिकार देना है। ऐसा नहीं करना है कि कुछ ही बच्चों को आप पढ़ाए जा रहे हैं और कुछ बच्चे पीछे छूट रहे हैं। नहीं, सबको लेके चलना है। यही कहते हैं लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। थर्ड पॉइंट क्या है? शिक्षक समाज का सेवक है। टीचर इज ए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। सीधी सीधी बात है, ध्यान रखना है आपको। व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा। वह शिक्षा जो व्यक्ति विभिन्नताओं पर आधारित है, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित है, उसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। जल्दी से रिकॉल कीजिए। व्यक्ति विभिन्नताएं क्या थी? व्यक्ति विभिन्नता ही कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। कोई भी बच्चे इस संसार में तो एक समान नहीं हो सकते हैं। जैसा कि हमने व्यक्ति विभिन्नता वाली क्लास में आपको पढ़ाया था। तो आपकी क्लास में एक तो फर्स्ट क्वालिटी के बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप के हैं जो मीडियम स्टूडेंट हैं।
थर्ड टाइप के हैं जो सबसे कम है। तो आपको तीनों प्रकार के बच्चों को लेकर साथ में चलना है, सभी को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है। इसे ही हम व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। अच्छा बताइए, व्यक्ति भिन्नता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन गाल्टन ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षा। वह शिक्षा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसे कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। ये सभी विशेषताएं हैं, बस ऐसे ही आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, 2 बार हो जाएगा। बालक के सामाजिकरण के लिए वातावरण का निर्माण करना, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का सामाजिकरण हो, बच्चा समाज में भी रहना सीखे कि समाज की क्या मान्यताएं, क्या मर्यादाएं, क्या वैल्यूज होती, कैसे समाज में रहा जाता है। ये भी एक प्रगतिशील शिक्षा का एक पहलू है। नेक्स्ट क्या है? शिक्षण विधियों का व्यवहारीकरण। इसका मतलब क्या है? जो आप शिक्षण विधि पढ़ते हैं, जैसे करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रोजेक्ट मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, तो इनका व्यवहारिक, बच्चा इनको व्यवहारिक में भी समझ सके, सीख सके कि अर्थात इनका मतलब क्या है। 7th पॉइंट देखिए, जितने रेड हमने किए हैं। रटकर सीखने का विरोध। जैसे नहीं रट्टा मार मार कर हम पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, किसी के की बस हमने याद किया, एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कर दिया। ऐसा नहीं करना, समझ समझ के हमको सीखना है, हमको रट्टा नहीं मारना, रोट लर्निंग नहीं करनी है। ROTE रोट लर्निंग। NCF 2005 रोट लर्निंग का विरोध करती है। नेक्स्ट पॉइंट, रुचि व प्रयास पर आधारित। जैसा कि अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ाते समय बच्चे की रुचि का ध्यान रखेंगे कि बच्चे का मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं है आप क्वेश्चन की बमबारी किए जा रहे हैं, बच्चे के ऊपर पढ़ाए जा रहे हैं कंटेंट, बच्चे का मन नहीं लग रहा है, तो आपको बच्चे की इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, प्रयास, इफर्ट। बच्चा अपने आप से स्वयं इफर्ट लगाए चीज़ों को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्या है? बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझना। वही जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था। 10th पॉइंट क्या? सभी को सीखने का समान अधिकार एवं अवसर देना। जैसा कि इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक वैल्यू। समान अधिकार है, क्लास में सभी को समान अधिकार है क्वेश्चन पूछने का, सीखने का, डिस्कस करने का। ऐसा नहीं है कि आप केवल कुछ ही बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें और बच्चों को शांत करा दें या उनको डराएं धमकाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ाई तो कर ली है। अब देखिए, जो हमने ये 10 पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं, इनको आप 2-4 बार केवल पढ़ लेना। और वैसे भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो हम इनको इतनी बार अभी प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको अपने आप ऐसे ही याद हो जाएगा। बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर करिए। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, CTET P1 2019 का क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा में, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मतलब बच्चे जो होते हैं पैसिव होकर सीखते हैं, निष्क्रिय होकर सीखते हैं। हमको 4 में से ये बताना है कौन सा सही है। दूसरा क्या है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बताइएगा कौन सा इसमें होगा? देखिए क्या नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। कभी भी बच्चे निष्क्रिय होकर नहीं सीखते हैं। और पहले ऑप्शन में क्या है? निष्क्रिय करके सीखना, जो कि कैसा है? गलत, पहला होगा ही नहीं। नेक्स्ट, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराना, मतलब रटना, केवल जैसा लिखा है एज इट इज उसी प्रकार से याद कर लेना। अब रटने का क्या करती है प्रगतिशील शिक्षा? विरोध। तो इसलिए हमारा सेकंड भी कैसा हो गया? गलत। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। अनुकरण मेथड, मतलब जैसा जैसा टीचर बता रहा बस वैसा ही वैसा हमने दिमाग में बैठा लिया, उसी को याद कर लिया, लिख दिया। रटने का ही तरफ ये जा रहा है। थर्ड ऑप्शन भी, तब ये भी कैसा हो जाएगा? गलत। सही क्या है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे अपने आप से स्वयं से कर कर सीखते हैं। अब देखिए, ये दिखाया भी हमने आपको कहाँ पर पढ़ाया था। देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना।
तो आपको थोड़ा भाषा को भी समझना होगा। सेकेंड ऑफ क्वेश्चन, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, बताइए। सीटेट, P2 जो अपर प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा गया था, किसके हैं? पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस आपको याद कर लेना है कि जो लैब विद्यालय थे जॉन डीवी के द्वारा स्थापित किए गए थे वो किसके उदाहरण है? प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील विद्यालय। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? मतलब प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चे कैसे हैं? सक्रिय सीखने वालों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। अनुकारक का मतलब होता है अनुकरण करने वाले, जैसा जैसा बता रहा है टीचर वैसा वैसा अनुकरण करते चले जाना। अब मान लिए एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा, तो क्या नहीं होगा ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, निष्क्रिय भी मैंने आपको बताया है, कभी भी हमेशा गलत होता है, 100% काट कर दो। निष्क्रिय अनुकारक बच्चे होते ही नहीं कभी। खाली स्लेटों के रूप में जॉन लॉक ने कहा था बच्चे जन्म के समय खाली स्लेट होते हैं, जो कि पहले की संकल्पना थी। ठीक है, अब जब से NCF 2005 आई, इस संकल्पना को नकार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया। अब खाली बच्चे स्लेट नहीं होते, बच्चे ज्ञान से भरे हुए होते हैं, बस उनको विकसित करना होता है, डेवलप करना होता है। इसलिए सेकंड कैसा हो गया हमारा? गलत। आगे क्या है? छोटे वयस्कों के रूप में, नहीं ये तो नॉनसेंस बात है। तो हमारा क्या हुआ आंसर? सक्रिय सीखने वालों के रूप में, सक्रिय, एक्टिव। मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पर एक्टिव होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं, सक्रिय सीखने वाले के रूप में। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक